आप सभी जानते हैं कल संविधान दिवस था। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने कार्यालय, कांग्रेस के कार्यालय में भाषण देते हुए उन्होंने ईवीएम को कोसा है और जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि ईवीएम हटाना है और बैलेट पेपर को फिर से लेकर आना है, उस विषय में आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मल्लिकार्जुन जी ने कहा है कि हमें ईवीएम को साइड में रखना है। मल्लिकार्जुन जी, आप ईवीएम को साइड में रखिए या ना रखिए, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को तो साइड में रख दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज किसी भी राज्य में कांग्रेस साइड में है। कांग्रेस हैज बीन साइडलाइंड in the election of literally every state, even in झारखंड। आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पीछे है। महाराष्ट्र में तो नेस्तनाबूत हो गई है। मात्र 16 सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में आई है, जहां महायुति की प्रचंड जीत हुई है। वही कांग्रेस पार्टी आज महाराष्ट्र में एक तरह से उसका सफाया हुआ है। स्वाभाविक है, the frustration is written large on the face of the leaders of Congress party, including Mr. Rahul Gandhi and others. मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हमें ईवीएम कतई नहीं चाहिए। मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, आपको ईवीएम नहीं चाहिए, आपको जुडिशियरी भी नहीं चाहिए। आप तो बता रहे थे जुडिशियरी का काम भी हमें करना पड़ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। आपको इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहिए, आपको ईडी भी नहीं चाहिए, सीबीआई भी नहीं चाहिए, आपको भारत सरकार भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो अच्छी सरकार नहीं है। आपको कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है आपके लिए सर्वोच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है। कोई नहीं है वहां, न जुडिशियरी है, न ईडी है, न सीबीआई है, वहां ईवीएम मशीन भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है। वहीं जाइए, वहां बिल्कुल आप शहजादे जी को कुर्सी पर बैठाइए और आनंद से रहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे एक सीनियर पॉलिटिशियन ने कल एक वाक्य कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी और गरीबों के जो वोट है वो ईवीएम के कारण खराब हो रहे हैं। क्या सोचते हैं मल्लिकार्जुन जी और कांग्रेस पार्टी कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, या जो एसटी लोग हैं, जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास है, उनको ईवीएम में वोट करना नहीं आता? वो इतने अनपढ़ हैं और इतने समझ भी उनको इतनी नहीं है कि वो ईवीएम में किस प्रकार वोट कर सके, बटन कहां दबाना है, कैसे दबाना है, वीवीपैट उसमें निकलता है, उसे देखना है, वेरीफाई करना है। Just because they are SC, ST, OBC and poor, they do not know how to use EVM. ये एक इंसल्ट है। ये कहीं ना कहीं SC, ST और OBC समाज के प्रति एक बहुत बड़ा इंसल्ट है, एक बहुत बड़ा धक्का है। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे नहीं लगता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा सीनियर व्यक्ति इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करेगा। मल्लिकार्जुन जी का यह भी कहना था कि हम तो बैलेट पेपर किसी भी कीमत पर लेकर आएंगे और ईवीएम मशीन जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के घर पे रख दीजिए। मोदी जी और अमित शाह जी के घर पे ईवीएम मशीन रख दीजिए, हम बैलेट पेपर लेके आएंगे। खड़गे जी, राहुल जी, मोदी जी के घर में ईवीएम मशीन है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत। मशीन की तरह मोदी जी काम करते हैं। ही वर्क्स लाइक अ मशीन एंड ही हैज ईवीएम। वो ऊर्जा उनके पास है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और वो अतुलनीय मेहनत, ईवीएम, उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सही कह रहे हैं, हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, जहां ई से एनर्जी, वी से विकास और एम से मेहनत होता है। और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं।
आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। ईवीएम ठीक है, राहुल खराब है। आप ईवीएम बाद में बदलिएगा, राहुल को बदलिए। बताइए, कोई भी प्रतिद्वंदी इस प्रकार का अनसॉलिसिटेड एडवाइस नहीं देता है, मगर फिर भी मुझे लगता है लोकतंत्र में इतनी शिष्टाचार होनी चाहिए कि इतने वर्षों तक साथ साथ पार्लियामेंट में और असेंबलीज में बैठने के बाद कम से कम कुछ एडवाइस हमें, भले ही वो अनसॉलिसिटेड लगे, हमें देना चाहिए। मैं तो मल्लिकार्जुन से कहूंगा, मल्लिकार्जुन जी जानते हैं, वैसे कभी कभी उनके चेहरे को मैं भी पढ़ता हूं, वो जानते हैं खराबी कहां है, बेचारे बोल नहीं पाते हैं। बदलने की आवश्यकता है राहुल गांधी को, ईवीएम को नहीं। और वो कह रहे थे मल्लिकार्जुन जी की बैलेट पेपर के लिए हम यात्रा निकालेंगे। आजकल वो नया शब्द उनका यात्रा चल रहा है बड़ा, भारत जोड़ो यात्रा, उसी से सब कुछ मंगल हो गया। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप बोल रहे हैं बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे। वैसे भी ठीक ही है, वैसे निकालना चाहिए, यात्रा निकालना चाहिए। टाइम भी है उनके पास अभी यात्रा निकालने के लिए, और कुछ काम भी नहीं है कांग्रेस के पास। तो घर में खाली नहीं बैठना चाहिए, नेताओं को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यात्रा ही सही, आप यात्रा निकालिए, अच्छी बात है। ऑन अ सीरियस नोट, जो मल्लिकार्जुन जी ने कहा कि हम ईवीएम हटाएंगे और बैलेट पेपर लेके आना चाहते हैं, और कोइंसिडेंस देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ठीक उसी समय एक पिटीशन पे सुनवाई चल रही थी। मिस्टर के पॉल ने पिटीशन डाल रखा था कि ईवीएम मशीन हटाने की आवश्यकता है, ईवीएम से धांधली होती है और बैलेट पेपर पे आने की आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ जी और जस्टिस प्रसन्न बी वराले, दोनों जस्टिसेस, उनकी खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही थी। स्पष्ट रूप से इस खंडपीठ ने पूरे विषय की सुनवाई के पश्चात कहा है कि ईवीएम में खराबी नहीं है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा है, सस्पिशन ऑफ ईवीएम फिक्सिंग इज अनफाउंडेड, कोट अनकोट अनफाउंडेड। ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। आगे वो कहते हैं, जो कैंडिडेट हार जाती है वो आके ईवीएम का रोना रोती है, जीतने से ईवीएम ठीक, हारने से ईवीएम खराब। ये अंगूर खट्टे वाली कहानी है। और एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी, मुझे तो लगता है कि ये शब्द कांग्रेस पार्टी के लिए ही कहे गए, बिल्कुल हूबहू कांग्रेस पार्टी के लिए फिट हो रहे हैं। और कोइंसिडेंस देखिए, यहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी भाषण दे रहे हैं कि ईवीएम हटाना है, ईवीएम में खराबी है, और यहां सुप्रीम कोर्ट कह रही है ईवीएम में खराबी नहीं है, हारने वाले को हमेशा ईवीएम में ही खराबी नजर आती है। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप यात्रा निकालने चाहते हैं, आप ईवीएम को फेंकना चाहते हैं, ये सब कुछ ठीक है। जब 2017 में एक हैकाथॉन हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने एक हैकाथॉन किया था कि आइए हम यहां ईवीएम मशीन रखेंगे और सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके आप हैक करिए, और बहुत पहले से नोटिस जारी किया था कि हैकाथॉन होगा। कोई नहीं गया, कोई गया नहीं हैकाथॉन करने के लिए। उससे पहले तो टीवी पे, मुझे तो याद है, वो आम आदमी पार्टी के शायद सौरभ भारद्वाज जी, शायद वही, वो कुछ तार वार जोड़ के हैक कर रहे थे कि कैसे हैक होता है। उस दिन नहीं गए और हैक करने के लिए, उस दिन हैक करने नहीं गए वहां भी ईवीएम को हैक करने के लिए। तो ये कांग्रेस पार्टी हैकाथॉन के दिन घर में क्या कर रही थी? हाँ, विदेश ट्रिप में चले गए होंगे राहुल जी, हो सकता है उस समय खोजने से वो थाईलैंड वगैरह में कहीं होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, बाहर ही होंगे, नहीं तो हो सकता है वो जाएंगे। मगर बड़ा आश्चर्य का विषय है, हैकाथॉन, यू डोंट टेक दिस थिंग सीरियसली। आप इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप बोल रहे ईवीएम को फेंकना पड़ेगा, बैलेट को लाना पड़ेगा, एंड व्हेन द हैकाथॉन टेक्स प्लेस नो वन रिप्रेजेंट्स योर पार्टी इन द हैकाथॉन टू प्रूव व्हाट यू आर सेइंग। एलॉन मस्क जी ने भी ट्वीट किया है, मैं देख रहा था, सीईओ है टेस्ला के, जो जुलाई 4 को हमारी रिजल्ट्स निकलने के बाद, जून 4 को रिजल्ट्स निकलने के बाद लोकसभा के एक आर्टिकल छपी थी कि इंडिया काउंट 640 मिलियन वोट्स इन अ सिंगल डे। तो मस्क जी ने उस पर ट्वीट किया है और हाथ ऐसे देखे कि इमोजी बनाया हुआ है कि उनके एक स्टेट में अभी तक काउंटिंग चल रही है। ये आंतरिक विषय है उनका, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मगर ही हैज अपलॉडेड
कि आप देखिए इतनी बड़ी सिस्टम एक दिन में काउंटिंग कर सकती है, मगर हमारे यहां लिमिटेड है, फिर भी हमारी काउंटिंग अभी तक चल रही है। ये भारत के लोकतंत्र की सुंदरता है। इलेक्शन कमीशन ने बार बार आपको इनवाइट किया। 2004-2009 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थे। ये दोनों चुनाव ईवीएम के माध्यम से हुए थे और इस बार भी 2024 में सिंगल लार्जेस्ट डबल डिजिट नंबर में आप आए हैं पहली बार। आप उस समय कितना खुश हो रहे थे, इतरा रहे थे। उस समय तो ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रहे थे जब आपको 99 सीट्स आई थी। सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बन के आप उभरे 99 सीट के साथ। उस समय तो सब कुछ ठीक था। और बाकी राज्यों में जब आप चुनाव जीतते हैं उस समय ईवीएम खराब नहीं होता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि आपने हेमंत सोरेन जी के और जेएमएम के जीत को भी कुंद करने का काम किया है। ये अलायंस धर्म नहीं है। आप जो ईवीएम के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, आपका कहने का तात्पर्य है कि ये जो जेएमएम भी जीती है वह भी कुछ मैल प्रैक्टिसेस के माध्यम से जीती है, ईवीएम खराब था, दे डोंट डिजर्व टू विन। मुझे लगता है ये अलायंस नीति नहीं है, जहां आप खुद अपने अलायंस पार्टनर के ऊपर इस प्रकार हमला करते हैं। बार बार मैं कहता हूं, मशीन में खराबी नहीं है, व्यक्ति और लीडर में खराबी है। जब तक राहुल जी रहेंगे ऐसा ही चलता रहेगा। क्या रणनीति हो सकती है और क्या बोलेंगे लोगों को? सब कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जानता है, सब जानते हैं कि राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा। ये कौन नहीं जानता है? मैं भी जानता हूं, वो कार्यकर्ता भी जानता, हमारे सारे कार्यकर्ता जानते हैं। आप लोग बोलते नहीं है, आप लोग भी मन में सोच के देखिए और कांग्रेस वालों से पूछिए, वो भी बोलते नहीं हो पाएगा उससे। अब क्या बोलेंगे कि ये चुनाव राहुल गांधी जी के कारण हार गए? अब यही सब बोलेंगे, ईवीएम खराब हो गया जी, मशीन खराब हो गई, बिजली कट गई, रोड खराब था, हमारा कार काम नहीं कर रहा था। यही सब बोले, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अब यही बोलते हैं ईवीएम खराब हो गया है, जानते सब है कि राहुल खराब हो गए हैं। मैं तो वो स्टेटमेंट भी लेके आया हूं राजीव गांधी जी का। राजीव गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था बैलेट पेपर के विरोध में। राजीव गांधी जी ने कहा था कि ये 86 सीट बीजेपी को कैसे आ गई, और वो कथन में राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। सच क्या है? बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीटें आई थी। उनकी 86 सीटें जीतने की ताकत आज तक नहीं बनी। उनका वोट 8% से बढ़कर मुश्किल से 12% हो गई। 8 से बढ़कर 12% होने से उन्हें 86 सीटें मिल गई। यह तो हिसाब जुड़ता नहीं है, पल्ले पड़ता नहीं है। इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 के 500 सीट जीतनी चाहिए। कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो यह है ही। बताइए, उस समय तो बैलेट पेपर में चुनाव हुए थे तो वो गड़बड़ बता रहे थे बैलेट पेपर को, एंड ही वाज एडवोकेटिंग दैट बैलेट पेपर सिस्टम शुड बी डन अवे विथ। पिताजी बोले बैलेट पेपर खराब, बेटे जी बोले ईवीएम खराब। वाह, मतलब राजशाही वापस ले आए और उसके बाद बस मुकुट पहना दे इनको। बस एक वहां पीछे पर सिंहासन रख के, आइए जी आइए महाराज शहंशाह जी बैठ जाइए, आप मुकुट पहना दें। बैलेट भी खराब, ईवीएम भी खराब, ये चाहते वही है, मुकुट मुकुट पहनना है इनको। सो इट्स अ सेंसिटिव इश्यू, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इश्यू। आई वुड वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू बी कंप्लीट. I would in fact appeal to everyone that no one should politicize the issue, because whatever we are seeing today, these are recorded, the evidences are present in the public domain. As you stated right now, we can see things in public domain. So let the investigative agencies complete their work. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, जहां तक आपने संभल के विषय में सवाल पूछा है, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम सबको इन्वेस्टिगेशन के नतीजे का इंतजार करना चाहिए। और भारतवर्ष में संविधान का राज है। स्वाभाविक रूप से जो लोग इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके कारण ये हुआ है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। See, as far as Bangladesh and as far as arresting of a monk also, a revered monk also in Bangladesh is concerned, the foreign ministry has issued a statement, has given a statement
to which Bangladesh also has reacted. I believe as a political party, I would refrain from making any statement since the government of India has already made a statement. We ditto the stand of the government of India. So we all know the truth, but still I would not be drawn into the kind of fight between two countries. The two countries have exchanged notes, they have exchanged statements, and we all stand by the rightful statement issued by the MEEA of India. देखिए, यह विषय महायुति का है, उनके बीच मीटिंग का है, उस विषय से मैं अनभिज्ञ हूं। स्वाभाविक रूप से वो मैंडेट मेरे पास भी नहीं है कि मैं उस पर कमेंट करूं। मैंने भी अभी माननीय शिंदे जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। शिष्टता, शालीनता और भद्रता के शब्दों को उन्होंने बहुत अच्छे से पिरोया है, हम सब ने सुना है। और इस विषय पे जब तक बैठक इत्यादि नहीं होती है, मुझे लगता है हम अभी इस विषय से अनभिज्ञ हैं।